हेलो फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउ टू ट्रैक योर वेट इन एन इंटेलिजेंट वे। कि हम लोग को अपना वेट कैसे मापना चाहिए। ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, मगर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। भले ही ये टॉपिक समझ के आपको लगे कि वेट मापना है वो कैसे सीखना है, बट बेसिकली वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी जन ऐसे मिस्टेक करते हैं और मैं खुद भी ये मिस्टेक बहुत किया आया हूँ। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप सबको सावधान करना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ आप याद रखिए, जब भी आप फ़ैट लॉस कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आपका वेट है 65 kg और आप फ़ैट लॉस कर रहे हैं। अभी आपने शायद वर्कआउट अच्छे से किया, आपने डाइट भी अच्छे से फॉलो किया, और मान लीजिए आपका वेट था, अभी जैसे मई का महीना चल रहा है, आपने फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट किया, और मान लीजिए कि शुरू का दिन जब स्टार्ट हुआ था आपका वेट था 65 kg, और 1 वीक बाद आपने फिर देखा 65 kg। ओके, तो आपको तो लगेगा कि आपका कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए आपने संडे पहला मेज़रमेंट किया है और 7 दिन बाद आप जो नेक्स्ट संडे है फिर से आप मेज़रमेंट कर रहे हैं, आप वर्कआउट डाइट सब अच्छे से फॉलो करके, और आप देख रहे हैं कि वो 65 kg में रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको लग रहा है कि आपका मेहनत पूरा बेकार चला गया, आपका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इतने अच्छे से डाइट फॉलो करके। मगर यहीं पर हम लोग गलती करते हैं कि गाइस, आपको ये समझना है कि हम लोग का जो वेट लॉस होता है ना, जो वेट कम होता है, वेट सिर्फ आपके फ़ैट के ऊपर निर्भर नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 65 से 64 जो है, ऐसा नहीं कि वो 1 kg सिर्फ आपका फ़ैट लॉस हुआ है। आपका जो वेट है बहुत सारा चीज़ों से कंसिस्ट करता है। आपका फ़ैट है, आपका मसल्स है, आपका वाटर जो आप ब्रीथिंग कर रहे हैं वाटर है, सॉल्ट है, बहुत सारी चीज़ है। कभी कभार ऐसा होता है कि शायद आपने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया हो, इसलिए आपका वेट दिखा रहा है, आपका वाटर रिटेंशन ज़्यादा है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपने सॉल्ट ज़्यादा ले लिया हो, इसलिए वो वेट वैसा दिखा रहा है। तो बहुत सारा फैक्टर्स है। जस्ट बिकॉज वो वेट 65 के जी, मतलब ये मत समझिए कि आपका फैट लॉस हुआ नहीं है। तो इसमें अच्छा तरीका क्या है। तो अब मान लीजिए आपने पहला दिन वेट लिया, आपका 65 आया, और आप 7 डे को वेट लिया, जहाँ पे आपका मीन्स सॉरी 8वें डे में, जब फर्स्ट डे में आप लिए 65, और जो 8 डे है वहाँ पे भी 65 आया। तो वैसे कंपेरिजन मत कीजिए। पहला चीज़ याद रखिएगा कि आपको डेटा बहुत ज़्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल, 2 डेटा के साथ आप ये नहीं कंक्लूजन में डाल सकते कि आपका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है। ओके, सो मान लीजिए आपने संडे आपने वेट चेक किया 65 आया, आप मंडे भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे शायद आपका घटा हो, फॉर एग्जांपल 64.5 हुआ हो। आप थर्ड डे वेट चेक कीजिएगा तो आपको लगेगा कि आपका वेट 64 हुआ है। आप फोर्थ डे चेक कीजिएगा तो शायद वो वेट 63 हुआ होगा, और फिफ्थ डे अगर हुआ फिर से शायद वो 65 हुआ होगा, और सिक्स डे में फिर से 65.5 हुआ होगा, और 7 डे में फिर से वो 64.5 हो सकता है, और लास्ट में फिर से वो 65 है। तो अभी जो इसका एवरेज है, राइट, आपको इसका एवरेज निकालना है। तो आपका पहले 65 था, फिर 64.5 हुआ, फिर 64 हुआ, फिर 63.5 हुआ, फिर अगेन 64 हुआ, फिर 64.5 हुआ, फिर जाके शायद 65 हुआ। तो इसका आप एवरेज निकालिए क्या है, तो आप शायद देखेंगे कि शायद आपका वेट घटा होगा। इसका एवरेज निकालिए, हर दिन का 7 दिन का एवरेज निकालिए। इससे आपको प्रोग्रेस कंपेयर करनी। तो इसी प्रकार से आप पहले वीक का एवरेज निकालिए, फिर सेकंड वीक का भी आप एवरेज निकालिए। मान लीजिए सेकंड वीक में आप 65 से स्टार्ट किया, आप शायद जो आपका 8 डे है 65 से हुआ, और 64 से हुआ मान लीजिए, या 65, या एंड आपका जो 15 डे है वहाँ पे आपने 64 kg किया है। तो भले 1 kg वेट घटा है, मगर वो प्रॉपर कैलकुलेशन आपको वीकली एवरेज करना है। ओके, इस प्रकार से अगर प्रोग्रेस कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सही ट्रैक में जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभार वाटर रिटेंशन को ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली जो लड़कियां हैं उन लोग का भी जब वो पीरियड ऑफ द मंथ रहता है, जब उनको पीरियड से जाते हैं, तो उस समय वाटर रिटेंशन उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो उनका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है। तो मैं तो ये एग्जांपल है जो मर्दों के लिए शायद एप्लीकेबल हो, कि 65 से आपका 64.5 हुआ, फिर 64 हुआ, फिर 63.5 हुआ, लेकिन लड़कों के लिए शायद और ज़्यादा फ्लक्चुएट करे। कभी कभार 65 से बहुत कम हो गया, मान लीजिए 63 62, फिर कब थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया होगा 66 67, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा लड़कियों के लिए। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो सबसे पहला चीज़, आप वीकली एवरेज को कंपेयर कीजिए। हर वीक का देखिए, वीक 1 में आपका कितना एवरेज है, वीक 2 में कितना एवरेज है, वीक 3 में कितना एवरेज, वीक 4 में कितना एवरेज, और उस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ कि जब भी आप कोई वेट ले रहे हैं, राइट, फॉर एग्जांपल आपने वीक 1 में
वेट लिया 65, आपने मॉर्निंग में लिया, अभी आप जो सेकेंड डे है आप वेट ले रहे नाइट टाइम में, वैसे मत कीजिए। कोई भी एक टाइम रखिए, मैं बोलूँगा प्रेफरेबली इसको मॉर्निंग में रखिए, जब आप एम्प्टी स्टमक में आप तब वेट ले सकते हैं थ्रू अ वेइंग मशीन। ओके, और एक ही टाइम को फॉलो कीजिए। अगर आप दोपहर को ले रहे हैं तो ऐसा कीजिए कि हर समय दोपहर को ही आप लीजिए। और मान लीजिए आप वर्कआउट के पहले ले रहे हैं वेट, मॉर्निंग वर्कआउट के पहले, तो वर्कआउट के पहले ही वो वेट पूरा लीजिए ताकि ये कंपैरिजन ठीक से हो सके। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट डे में 65 केजी वेट है और आप जो 7 डे है वहाँ पे आप वर्कआउट के बाद ले रहे वेट, तो वो कंपैरिजन नहीं होता। आप वर्कआउट से पहले मॉर्निंग टाइम में उसी समय लिया कीजिए। तो इस प्रकार से आप प्रॉपर प्रोग्रेस ट्रैक करें, क्योंकि हम लोग को नंबर से मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है कि हमारा प्रोग्रेस रखना है। प्रोग्रेस होने के लिए आपको पैरामीटर तो सेम रखना है, राइट। तो जिस टाइम पे आप उसी टाइम पे आप वेट लिया कीजिए। तो यही मेरा था आपको ये बोलने का इस वीडियो का मकसद, कि आप सही तरीके से वेट ट्रैक कीजिए। ओके, और देखिए कि आप सही दिशा में जा रहे हो कि नहीं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।